हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं जीडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनिट फर्स्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। इन तीनों के मीनिंग, इनकी विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स क्या है और क्यों हमें इनकी ज़रूरत है, नीड्स क्या है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है हमें इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि इंक्रीज इन जीडीपी या फिर आउटपुट या प्रोडक्शन के बढ़ने को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस में सोशल वेलफेयर जब होता है तो हम उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं विदाउट इन्वायरमेंट डैमेजेस, कि इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना हम जब ग्रोथ करते हैं या फिर डेवलपमेंट करती है कोई भी कंट्री तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, आप किस तरह से डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलपमेंट कर रही है। तो इसके लिए 5 अप्रोचेज है। फर्स्ट है हमारी इनकम मेजर, कि अगर किसी कंट्री की इनकम बढ़ती जा रही है तो हम कह सकते हैं कि वो डेवलप है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारी बेसिक नीड अप्रोच, कि बेसिक नीड्स अगर सभी सिटीजन्स की बेसिक नीड फुलफिल हो रही है तो वहाँ पर उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो बेसिक नीड अप्रोच में क्या आएगा कि अगर किसी कंट्री में सिटीजन्स की रोटी, कपड़े और मकान, ये तीनों ही नीड्स अगर फुलफिल हो जाती तो हम इसे डेवलपमेंट कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसके अंदर भी 3 टाइप्स आते हैं, मतलब इसके अंदर 3 अलग अलग ब्रांचेज आती है, वो एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। और लास्ट वन हमारा कैपेबिलिटी अप्रोच। ये कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दिया था, अमर्त्य सेन ने दिया था। ये इंडियन इकोनॉमिस्ट है और जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था वेलफेयर के लिए 1998 में। तो कैपेबिलिटी अप्रोच में भी उन्होंने कुछ आगे 3 या 2 या 3 ब्रांचेज है, आपको वो एक्सप्लेन करनी होती है। अब क्वेश्चन होता है कि जब भी हम जीडी में फर्स्ट यूनिट में क्या होता है, इनमें से किसी भी मेजरमेंट है जो डेवलपमेंट का, किसी भी एक को उठा लेते हैं, मान लेते हैं कि उसने HDI को उठाया, ये 16 मार्क्स के हिसाब से दे दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना होता है कि डेवलपमेंट क्या है, फिर लिखेंगे हम कि डेवलपमेंट के ये 5 मेजर्स होते हैं और फिर HDI को एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से हमारा एक अच्छा 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और डेवलपमेंट क्या है, कि पॉवर्टी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है और डेवलपमेंट क्या है। इन तीनों को किस तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, इन तीनों के इम्पैक्ट क्या है और इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी अपनाई है। तो सबसे पहले पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए हमारे पास हेड काउंट रेशियो होता है, पॉवर्टी स्क्वायर रेशियो होता है, ये कुछ रेशियोज़ होते हैं, इनके फॉर्मूलेज होते हैं, ये हमें याद करने होते हैं। इनइक्वालिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास गिनी कोफिशिएंट होता है, लोरेंज कर्व होता है। और डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए ये अप्रोचेज होती है हमारी। फिर इन तीनों के इम्पैक्ट क्या है, अगर पॉवर्टी ज़्यादा है, इनइक्वालिटी ज़्यादा है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी इकोनॉमी पर, डेवलपमेंट कम है तो क्या इम्पैक्ट, और इसके लिए पॉलिसीज़ क्या बनाई है गवर्नमेंट ने, पॉवर्टी को दूर करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई है, इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई, क्या पॉलिसी बनाती है इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए, टैक्सेस पॉलिसी बनती है। और डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है। यूनिट सेकंड में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एडम स्मिथ की थ्योरी, सेकंड क्वेश्चन है रिकार्डो की थ्योरी, थर्ड है कार्ल मार्क्स की थ्योरी एंड लास्ट वन है रोस्टो थ्योरी ऑफ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें 5 स्टेजेस है, वो आपको एक्सप्लेन करनी होती है विद डायग्राम। थर्ड यूनिट में हमारे क्वेश्चन आते हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल, नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, जिसमें सोलो का मॉडल आता है, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल जिसमें सोलो का मॉडल आता है। नेक्स्ट हमारा मिड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मिड ने जो मॉडल दिया अपने इकोनॉमिक ग्रोथ का, और मिसिस जॉन रॉबिन्सन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 4 मॉडल हमारे थर्ड यूनिट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट यूनिट में हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि हमें एक्सप्लेन करना है एम्बोडिड एंड डिसएम्बोडिड टेक्निकल प्रोग्रेस को। तो एम्बोडिड टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होती है कि हमें आउटपुट या प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है
जो टेक्नोलॉजी हमारे पास पुराने वाली मशीनें हैं जो उन्हीं मशीनों के साथ। डिसएम्बोडिड टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस क्या होता है कि हमें आउटपुट या प्रोडक्शन को बढ़ाना है, लेकिन हम न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं न्यू मशीनें लगाकर। तो ये टेक्निकल प्रोग्रेस वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो इसको कैसे ये काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वैसे 16 मार्क्स के हिसाब से, तो आप कैसे लिखोगे इसको? तो सबसे पहले आप टेक्निकल प्रोग्रेस होती क्या है, 3 टाइप की टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, उनके सिर्फ नाम लिखने। उसके बाद फिर आप लिखोगे एम्बोडिड, किसने दिया है और कब दिया गया है और इसमें क्या कहा गया है। फिर डिसएम्बोडिड किसने दिया है, सोलो ने दिया है और इसमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन करना आपको हिग्स की और हैरोल्ड की टेक्निकल प्रोग्रेस। सबसे पहले आप हिग्स की टेक्निकल प्रोग्रेस के डायग्राम बनाओगे, फिर हैरोल्ड की टेक्निकल प्रोग्रेस के डायग्राम बनाओगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट ईयर आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि डिफरेंस क्या होता है एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस इकोनॉमिक ग्रोथ में। और आपको इसमें रोमर की थ्योरी ऑफ एंडोजीनियस ग्रोथ एक्सप्लेन करनी होती है, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय वॉचिंग, ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल अक्यूमुलेशन, ये सारे वर्ड्स आते हैं आपके। ये लास्ट क्वेश्चन आपका जिसमें आती है एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन बनता है जिसमें आप रोमर की थ्योरी लिखते हो, कि रोमर ने ही लर्निंग बाय डूइंग दिया है इसलिए। तो ये डिफरेंस की बात है कि एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है। एंडोजीनियस होती है जिसमें हम वेरिएबल्स जो लेते हैं वो हमारे इकोनॉमी के अंदर होते हैं, और ये एक्सोजीनियस होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन से बाहर के वेरिएबल होते हैं। तो एक्सोजीनियस मॉडल में हमारा सोलो का मॉडल आता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक बार देख लीजिए। थैंक यू।